दर्शकों नमस्कार। समय का कारवां बढ़ता गया, सूरज उगता ढलता रहा। देखते ही देखते वर्ष 2023 भी बीत गया। यह बीता 2023 का साल हमें कई अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें छोड़कर जा रहा है। आज हम 2024 नए वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं। बीते वर्ष 2023 में इस नगर ने, इस अंचल ने, इस प्रदेश और देश ने कई स्थितियों को देखा है, कई गतिविधियों को परखा है और कई आयोजन, प्रयोजन, घटना, दुर्घटनाएं, अच्छे बुरे प्रसंग हुए हैं। एक विहंगम दृष्टि डेस न्यूज़ ने डाली है वर्ष 2023 के तमाम घटनाक्रमों पर, गतिविधियों पर, आयोजनों और प्रयोजनों पर। स्वागत है आपका डेस न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम अलविदा 2023 और सुस्वागतम 2024 में। 2 जनवरी को धर्मधाम गीता भवन में गीता जयंती समारोह की 50वीं वर्षगांठ यानी अर्धशती गीता जयंती समारोह में भानपुरा अवांतर पीठ के पूज्य शंकराचार्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज का आगमन हुआ। यहाँ रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल जी महाराज और शंकराचार्य जी ने संयुक्त रूप से इस समारोह में अपना सत्संग प्रदान किया। ज्ञान के मार्ग में चलना कठिन है, इसलिए मां की सरलता बेटा भी नहीं ले। ब्रह्मा भी विरंची रपी, ब्रह्मा भी प्रवचन करे और नाम की महत्ता का यशोगान न हो तो कान बंद कर लेना चाहिए। अन्य सुखा कथा अन्न की संबंध में क्या कह सकते हैं। 3 जनवरी को अलावदा खेड़ी के एक मामले में पिता पुत्र के हमलावर और हत्या के आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने गांधी चौराहे पर मृतक का शव रखकर आंदोलन किया और दोषियों पर तीखी कार्यवाही की मांग की। सुमन बिल के हत्यारों को फांसी दो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई शुभन बिल की बॉडी को लेकर। और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। 4 जनवरी को नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स नेहरू बस स्टैंड पर मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। मेरा नाम जाहिद मंसूरी है। जी जाहिद जी, कौन सी जगह और क्या घटना हुई? ये नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इनकी अबोदा नाम की मोबाइल की दुकान है। ये रात को 12:30-1 बजे अचानक आग लग गई। फिर हमने आके पहले तो बाल्टी से आग बुझाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फिर उसके बाद आग बुझाई गई। 5 जनवरी को संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। अभी हमारी जो हड़ताल है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की, हमारी प्रांत टीम द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। उन्होंने पहले यही कहा है कि आप आपकी हड़ताल, अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसे खत्म करें, उसके बाद आपकी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं वो पूर्ण कर दी जाएगी। 10 जनवरी को शिखर जी तीर्थ को पर्यटन केंद्र घोषित करने के खिलाफ सकल जैन समाज ने मशाल जुलूस निकाला। जैन समाज के तत्वावधान में मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और यहाँ पर पूरे समाज के लोग जो है इस जुलूस के साथ नगर में होते हुए घोषणा है कि इसको संभेद शिखर पर्वत को और संभेद शिखर के पूरे स्थान को जो है इन्होंने पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास किया है उसके विरोध में यहाँ पर हम समाज के सभी लोग यहाँ पर दीप जलाएंगे और उसमें उसका विरोध करके यहाँ पर विरोध बताएंगे। यहाँ पर 18 व 19 जनवरी को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल
2 दिवसीय प्रवास पर मंदसौर जिले में आए। उन्होंने मंदसौर जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। लसूड़िया इला ग्राम में भी उन्होंने गौशाला और आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। मगर सामाजिक कार्य करके आशीर्वाद को ले सकते हैं, गरीब का ले सकते हैं, ऐसे बूढ़े लोग का आशीर्वाद आप ले सकते हैं तो आपके जीवन में प्रगति होगी। मैं समझता हूँ यही काम एक एक व्यक्ति का है। 21 जनवरी को कांग्रेस जन भोपाल गए। नवकृष्ण पाटिल को ही अध्यक्ष बनाए रखने की मांग की गई। यदि बदल दिए गए तो इस्तीफा दे दिया जाएगा, यह भी बात कांग्रेस जनों ने कही। हम तुम्हारे साथ हैं, 25 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा फिल्म पठान का विरोध किया गया। ये जो काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड के कुछ निर्माता निर्देशकों द्वारा हमारे सनातन धर्म को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, गलत ढंग से दिखाया जाता है फिल्मों में, उसको लेके अब पूरे हिंदू समाज में रोष है। इसके लिए हम लोग इस तरह का अगर कोई भी हमारे धर्म के लिए साथ खिलवाड़ होगी या गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, उसको लेके हमारा विरोध हमेशा रहेगा। 3 फरवरी को द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर में चोरी की वारदात हो गई। शाम को 7 और 8 के बीच में कोई अज्ञात व्यक्ति, जब तक संभव तो है कि चंदकुपरा क्षेत्र में इसमें आराम से धल लगे से बिकती है, तो इसमें चीज होना चाहिए। वो आया, दान पात्र को उठाया जो कांच का है और मंदिर के पीछे की ओर ले गया और उसको उस पत्थर से उसको फोड़कर उसके अंदर जो राशि थी, लगभग 3000 से अधिक की राशि थी, वो निकाल कर यहाँ से ले गया। 4 फरवरी को कांग्रेस कार्यालय में विजय लक्ष्मी साधो का आगमन हुआ। वे वचन पत्र समिति की सदस्य हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की जो घोषणा पत्र, जो वचन पत्र कमेटी है, वो बनाई है। 1.5 साल पहले ही 4-5 मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं। मुझे इस कमेटी का सदस्य बनाया है और हम लोगों को 2-2, 3-3 जिले दिए हैं प्रभार में, ताकि हम वहाँ पर जाके कांग्रेस के जनों से और समाज के विभिन्न वर्गों से मिलकर, चूँकि आज तो पूरे देश और प्रदेश में हर वर्ग का व्यक्ति नाराज है भाजपा की सरकार से, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे प्रदेश की हो। केंद्र सरकार के खिलाफ अडानी के मामले को लेकर कांग्रेस ने SBI और LIC कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। और जाकर कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहा है। हिडनबर्ग की एक जो रिपोर्ट आई है उसमें अडानी के जो शेयर थे एकदम से गिरे, 30 से 40% गिरे। और नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में 2014 में आने के बाद अपने पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम किया और विशेष करके अडानी का 2014 में भारत के 30-40 उद्योगपतियों में इसका नाम नहीं हुआ करता था। 7 फरवरी को राशन दुकान के संचालकों ने 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। यह ऑल इंडिया एसोसिएशन द्वारा जो हड़ताल रखी गई उसमें 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। वो क्या, वो कमीशन वाला ने बारदान की घटती वगैरह मंजूर करने इन संबंध में ज्ञापन दिया। 10 फरवरी को नर्सिंग ऑफिसर मैडम ने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक लिपिक ने शराब के नशे में उनसे अभद्र व्यवहार किया। मेरे साथ ये घटना हुई। मैं अपने ऑफिस काम के लिए अपने सर के पास गई थी, अधिकारी के पास। उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली उस आवेदन को क्लियर कर दिया। उसके बाद में बोला कि आप इसको फॉरवर्ड का मुझे रिप्लाई फीडबैक करना। तो मैं फीडबैक के लिए अपने बाबू के पास गई कि अब मुझे रिप्लाई करना है उनको। तो वो कई दिनों से मुझसे बदतमीज़ी कर रहे थे, पर कल उन्होंने इतना अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, बस मुझे मारा नहीं है।
और उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी थी ड्यूटी आवर्स में। उनकी 5 बजे तक की ड्यूटी है, 1:45 बजे उन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी और मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे वो। 16 फरवरी को शासकीय डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हमारी मांगे पूरी करो, चिकित्सक एकता जिंदाबाद। हमारी मेन 3 सूत्री मांगे हैं। पहला है कि हमारा जो प्रमोशंस काफ़ी लोगों के समयबद्ध अटके हुए हैं वो समय से अगर लगते जाएंगे तो जो लोग अभी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं और जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। दूसरा हमारा ये है कि हमारा सार्थक ऐप जो है हम चाहते हैं कि सभी विभागों में एक साथ चालू हो। हमको इसमें टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे नाइट ड्यूटी करके जा रहे हैं तो सुबह उस ऐप में अभी इतना मॉडिफाइड नहीं है वो कि हमारी अटेंडेंस उसमें प्रॉपरली हो नहीं पा रही है, उससे फिर हमको बाद में दिक्कत आती है। 21 फरवरी को नवागत कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका सुचारू क्रियान्वयन रहे और जनता की शिकायतें जितनी त्वरित तरीके से हम कर सकते हैं उतना करें, और जो बाकी जैसे CM हेल्पलाइन है, अपने जो जन सुनवाई है, वो सारी मेरी प्रायोरिटी में रहेंगे। 24 फरवरी को शिवना शुद्धिकरण के कार्य की शुरुआत हुई। हम सब टीम अलग अलग जगह से आई हुई है। ये हमारे इंजीनियर लोग हैं, दोनों सर्वेयर हैं, लेवल का काम यही लोग देखेंगे दोनों। 2 मार्च को नगर में पहली बार गोवर्धननाथ मंदिर में रसिया महोत्सव का आयोजन किया गया। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ गयो। 5 मार्च को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में लाडली बहना योजना लॉन्च की गई। तब मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा बना जिसने लाडली लक्ष्मी योजना को सुविचारित तरीके से आगे बढ़ाया था, और आज हम प्रसन्न हैं कि मध्य प्रदेश में बेटे और बेटियों के रेशो में लगभग समानता की तरफ हम बढ़ गए हैं। 6 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कुछ समय मंदसौर रुके और नीमच यात्रा के दौरान कांग्रेस जनों को पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने मुलाकात कर उनसे चर्चा की। हवाई पट्टी पर मीडिया भी उनसे रूबरू हुई। कब धोखा नहीं दिया, कौन से मुद्दे पे धोखा नहीं दिया? क्या 2003, 2008, 2013 में भाजपा ने किसानों का कर्जा माफ करने का वादा नहीं किया था? 9 मार्च को पहली बार साटिया समाज ने होली की रस्म में भाग लिया और सभी समाजजनों के साथ ढूंढ की रस्म में साटिया समाज के साथ समाज के अग्रगण्य व्यक्ति शामिल हुए। काला खेत मंदसौर में जो वर्षों से साटिया समाज एक प्रकार से अमानवीय जीवन जीने का अभ्यस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी परंपराएं अभी जीवित हैं, जागृत हैं। इतने अभाव में अपमानित घृणात्मक जीवन जीने के बाद भी हिंदू संस्कृति इनके रग रग में बसी हुई है। 13 मार्च को विपिन जैन को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर गांधी चौराहा पर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई। 20 मार्च को विपिन जैन ने अपना पदभार ग्रहण किया। जो इस कार्यक्रम से पहले यहाँ कार्यक्रम हुआ था वहाँ बैठा था, आज वहाँ से उठा के उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, और ये केवल और केवल कांग्रेस में ही संभव है कि एक छोटे कार्यकर्ता को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 21 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की 2 महिला नेत्रियों में आपस में मारपीट हो गई। एक नेत्री घायल हो गई जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। दोनों ही नेत्रियों के सरनेम भावसार।
उसका भाई भैया को गाली गलौज और फोक डांस ने क्या क्या बोलने लग गया। तो मैं फ़ोटो खींचने लग गई मोबाइल में, तो रानू ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे को नीचे पटक के और पाँव जूते से मेरे मुंह पर मारा। 25 मार्च को राहुल गांधी की संसद में सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। राहुल गांधी जी के साथ हमने देखा कि एक कोर्ट का आदेश आया, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन तुरंत उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। ये सब ये बताता है कि राहुल गांधी जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं अडानी के खिलाफ, पूंजीपतियों के लिए काम करती हुई सरकार के खिलाफ, उसको दबाने का काम ये सरकार कर रही है। 26 मार्च को गांधी चौराहा पर सत्याग्रह किया गया। राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है और समाप्त इस बात पे की गई है कि कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने कहा था नीरव मोदी, ललित मोदी और जिनके पीछे मोदी लिखा रहता है यही चोर क्यों होता है। 31 मार्च को दशरथ नगर क्षेत्र में सैलून संचालक के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। मैं मैट्रिक सैलून का ऑनर हूँ। कुछ 4-5 लोग गाड़ी लेके सैलून के बाहर आए। मैंने कहा भैया गाड़ी हटा दो, हमारे कस्टमर नहीं थे, वो पास से शायद कहीं से आए थे वो। उसके बाद सैलून के अंदर आके मेरे को बोले हम तो सर्विस कराने आए। मैंने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर आए तो फिर बोले गले में पैसे कितने बता, माल कितना है। मैंने भैया फालतू बात क्यों कर रहे थे, अंदर कस्टमर बैठे थे हमारे, गाली गलौज करना चालू कर दी। फिर मैं 1 अप्रैल को दशरथ नगर में अज्ञात महिला की हत्या की एक सनसनीखेज घटना हुई। 24 घंटों में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। इस्मैक्शी निकला हत्यारा। जब इसको राउंड अप किया गया तो इसका नाम इकबाल सन ऑफ इशाक मोहम्मद निकल के आया, उम्र 32 साल। जब इससे पूछताछ की गई तो पहले गुमराह करने की कोशिश की इसने, परंतु जब हिकमत अमली से पूछताछ की तो इसने बताया कि जब ये वहाँ से कबाड़ बीनता हुआ जा रहा था तो वहाँ पे इस महिला के पास में एक स्टील का लोटा था। उस लोटे को जब ये लेके जाने लगा तो महिला ने इसको रोका, उसी में छीना झपटी हुई और इसने महिला के सर पे पत्थर से वार किया। फिर महिला गिर गई। जब वो अचेत अवस्था में थी तो उसने एक बार और पत्थर से वार किया, जिससे कि उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। फिर ये घबरा कर अपने घर पे चला गया। फिर जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 2 अप्रैल को शिवना नदी में पुलिसकर्मी रोहित बरखेड़े का शव देखे जाने से सनसनी फैल गई। वो उसी लड़के ने वो उस पर राजीनामे के लिए दबाव भी बनाया। उसको पुलिस विभाग की तरफ से भी उस पर दबाव जा रहा था। उसकी जांच बिठाई है, उसकी किसी ने सुनी नहीं। उसको कुछ तो भी सुना रहे थे, वो वैसे ही डिप्रेशन में था। उसको धमकी मिल रही थी, वो किसी को कुछ नहीं बोल रहा था वो। तो जैसे मैं उसके पास में टर्न लिया तो एकदम मेरी गले में से चेन छीन के न भगा। वो मेरे को पता नहीं चला थोड़ी देर तो फिर एकदम ध्यान आया मेरे गले में वो जलन होने लगी ना, चीरा लगा। तो फिर उससे फिर पता चला, मैंने गले में हाथ लगा के देखा तो चेन नहीं थी। तो फिर मैं एकदम दौड़ी उसके पीछे पीछे भगी तो वो अपने बालाजी के पीछे वाली गली में भग के चला गया। 16 अप्रैल को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अभिव्यक्ति स्थल पर हजारों कर्मचारियों ने आंदोलन किया। ना पेंशन है, जीवन भर का टेंशन है, हर जुल्म की टक्कर क्योंकि पेंशन जो है माननीयों को तो 4-4 पेंशन है और कर्मचारियों को एक पेंशन से भी विहीन है। और आज के ज़माने में इस एनपीएस के तहत मात्र 500, 800, 1000 रुपये मिलते हैं, जो कि उसके दवाई के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस सूरत हाल में आज पूरे देश भर में जितने भी पेंशन विहीन कर्मचारी हैं, आज सब आंदोलन के लिए अनवरत रूप से आज पूरा देश में बैठे हैं। 18 अप्रैल को कोर्ट में आग लग गई। 2 कारों में आग लगने से नुकसान हुआ। बिजली के तार स्पार्किंग होने से यह आग लगी। बिल्कुल विद्युत विभाग की लापरवाही, इनको मेंटेनेंस करना चाहिए। गर्मी के समय है, कल भी मतलब
हाँ बेंच में चार्ज लेते, बिल्कुल तार टूट के उस कारों के ऊपर गिरा। ये तो 10-15 कारें खड़ी थी, अच्छा रहा तो मुल्ला वाला ने बुझा दी, वरना सारे 8-10 कारें जल के राख हो जाती है और बहुत भयंकर दुर्घटना हो जाती है। समय पे मेंटेनेंस नहीं करते इसके कारण। 20 अप्रैल को छिपा बाखल में उल्टी दस्त रोज़ा इफ्तारी के कार्यक्रम में कुछ लोगों को बीमार होने के कारण हुए। 100 लोग बीमार हुए, कोई गंभीर नहीं। अस्पताल में इनका उपचार किया गया। आज इफ्तार रखी गई थी जमात खाने में, छिपा जमात खाने में। वहाँ पर किसी फूड में या किसी चीज़ में कुछ मिस्टेक आ गई थी मावे के अंदर, जिसकी वजह से अभी करीब 11:30-12 बजे करीब छिपा बाखल, गुदरी और सोगाने का एरिया जो था वहाँ पर हर घर में उल्टी दस्त की शिकायत आने लग गई। 22 अप्रैल को दलोदा में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भयंकर आग लग गई। 50 से 75 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। फॉल्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। कुछ लाइट वगैरह यहाँ पे पोल पर आगे स्ट्रीट लाइट थी, यहाँ से कुछ फॉल्ट हुआ तो उससे अंदर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी फास्ट फैली कि प्लास्टिक आइटम वगैरह थे तो कुछ बाहर हम निकल पाए, वो यही सही रहा। 24 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनी हैवेल्स गैलेक्सी की स्थानीय फ्रेंचाइज जमजम सेल्स का शुभारंभ हुआ। लक्कड़पीठा नयापुरा रोड पर जमजम सेल्स के इस शुभारंभ में हैवेल्स गैलेक्सी के वरिष्ठ अधिकारीगण, स्थानीय गणमान्य जन और सभी स्नेहीजनों ने शेख परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। एक निजी बैंक में 6 नकली नोट पाए गए। मामला पुलिस तक पहुंचा। हाँ, यस बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा बताया गया है कि उनके यहाँ एक किसी ट्रांजैक्शन में 6 नकली नोट 500 रुपये के दे दिए गए हैं। जो मशीन और उन्होंने जो रेडिएशन टेस्ट किया था उसमें बीआरएफ द्वारा, उससे क्लियर हुआ है कि वो नकली है। 29 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मंसूराय मीडिया से रूबरू हुए। और संघ के साथ तो हम मार्गदर्शन समय समय पर लेते ही रहते हैं, हमेशा ही लेते हैं और हम भी स्वयंसेवक हैं, लेकिन कोई विशेष ऐसी बैठकें नहीं है। सामान्य तौर पर 28 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिले में 2 दिवसीय प्रवास पर आए। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में उन्होंने कांग्रेस जनों की बैठक ली, मीडिया से रूबरू हुए, शिक्षक सम्मान समारोह में भी भाग लिया। लोगों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों के मन की बात सुन रहे हैं। हम अपनी मन की बात नहीं सुनाते, उनकी बात मन की बात सुनते हैं। क्या फार्मूला रहेगा? 2 मई को सरकारी डॉक्टर 2 घंटे हड़ताल पर रहे और 3 तारीख से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे डाली। देखिए, हम लोगों का जो डॉक्टर्स की जो यूनियन है पूरे प्रांत की, इसको इस बार बड़ा विशाल समर्थन मिला है। जितने रेगुलर डॉक्टर्स हैं इस प्रांत के, वो सभी स्ट्राइक पर हैं। आज तो 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का हमने कार्य बंद का आह्वान किया है और इस स्ट्राइक में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य और कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स, बॉन्डेड डॉक्टर्स का भी समर्थन मिला है। हाईकोर्ट के आदेश से 4 मई को इन डॉक्टरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल, जो महज 1 दिन चली, इसे खत्म कर दिया। 9 मई को नया गांव नरसिंहपुरा क्षेत्र में धूलकोट बांध की दीवार तोड़े जाने से नगर में सनसनी फैल गई थी, लेकिन जहां हमने जगह का जो चिन्हित करा था, उसको ऐसी जगह चिन्हित थी जो उससे लगी हुई थी और जिससे बांध को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन अभी देखने में आया कि 2 दिन के अंदर लगातार नगर पालिका ने जिस तरह से खोदा और खोदने के बाद में जो निजी जमीन किसी समाज की है, उन्होंने जेसीबी पहुंचाकर पूरी बांध को ख़त्म कर दिया। 10 मई को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने कांग्रेस जनों के साथ धूलकोट बांध की जो दीवार तोड़ दी गई, वहां निरीक्षण किया। आज हम धूलकोट बांध की जो वस्तु स्थिति थी उसका हमने मौका मुआयना किया और वास्तविकता में जो यहाँ आकर हालत देखी है वो बहुत अफसोसजनक है। अफसोसजनक इसलिए है कि जो प्रोटेक्शन वाल
पानी को रोकने के लिए शहर में पुराने समय में बनाई गई थी, उस दीवार को पूरी तरीके से नगर पालिका की मिलीभगत से इसको तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। 10 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के दौरे पर आए। सीतामऊ में उन्होंने सिंचाई योजना का शुभारंभ किया, जनसभा को संबोधित किया। 12 मई को कांग्रेस ने धूलकोट बांध तोड़ने का विरोध करते हुए आंदोलन किया। आज ये जो धूलकोट बांध जो 1972 में बना था, नगर पालिका द्वारा और कुछ लोगों द्वारा इसकी पाल को तोड़ दिया गया, जैसा अभी आप यहाँ खड़े और आप देख रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में एक धरना दिया गया है और कलेक्टर साहब से मांग की गई है कि ये जो धरोहर है हमारी, इसको बचा के रखें और अगर इसको तोड़ दिया गया तो जो बारिश का पानी ये आने से रोकता है, अगर ये टूट गया तो धान मंडी और उधर पूरा जब बाढ़ आएगी तो ये सारी चीज़ें डूब जाएगी। 19 मई को भैंसा पहाड़ में अतिक्रमण तोड़ने गए पुलिस कर्मियों पर वहां महिलाओं ने मिर्ची फेंक कर विरोध किया। क्या शिकायत मिली थी और कहाँ अतिक्रमण हटाने गए थे? ये सीएम हेल्पलाइन थी शिकायत, उसके आधार पे कार्रवाई की। काफ़ी टाइम से शिकायत चल रही थी मोहित की। वो कल अतिक्रमण हटाने गए। कहाँ पे गए थे सर? ये अपने भेजा पहाड़ पे जी। वो वहाँ पे परवीन भी के यहाँ उनने होटला बनाकर मतलब उसका रास्ता रोक दिया था। दिव्यांग है वो, तो उसको आने जाने में दिक्कत हो रही थी। 26 मई को जीवागंज में 200 साल पुराना बड़ का एक पेड़ तेज आंधी तूफान आने से गिर गया। कोई जनहानि नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ, लेकिन मंदिर ऋषानंद मंदिर को क्षति हुई। कुछ दीवार वहाँ की वहाँ टूटी और सामने जगदीश विलास के गेट को भी नुकसान हुआ। सर मैं सवेरे जब 6 बजे 6:30 बजे आया तो मेरे को देखा तो मैंने कहा एक कौन सा हादसा हो गया। मैंने कहा कोई हादसा तो नहीं हुआ, तो इसमें किसी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन प्रभु की इतनी बालाजी की कृपा है कि इस दृश्य को देखते हुए किसी की जनहानि। 28 मई को भोपाल से नीमच आते समय एक बस भावगढ़ फंटे पर पलटी खा गई। इस दुर्घटना में 19 यात्री घायल हो गए, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो गई। मंदसौर में भोपाल से नीमच जाने वाली जो चार्टर्ड बस है भावगढ़ फंटे पर आज डिवाइडर से राइट साइड की तरफ पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 19 लोग घायल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया। 1 जून को तेज आंधी तूफान से तेलिया तालाब में लोहे का एक शेड गिर गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। परेशानी कुछ नहीं है, परसों आंधी तूफान चला तो उससे छज्जा गिर गया, अब इसको लगवाएंगे। 6 जून को पीपलिया मंडी में किसान आंदोलन की बरसी पर किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान यहां पहुंचे, रोड शो भी हुआ। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उनका भविष्य होगा कि वो कैसा निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश। ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये कभी होगा जब जैसे मंदसौर में 6 जून को ही खेजड़िया में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकली। 7 जून को यहां कथा का शुभारंभ हुआ। कार्य सेवकों को जो भी सेवा में यह 3 दिवसीय हनुमंत कथा में लगे हैं, आप सबको भगवान बागेश्वर बालाजी के पावन तीर्थ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद। 12 जून को रेवास रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ। पति पत्नी और बच्ची जो बाइक पर जा रहे थे वे कुएं में गिर गए, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रेवास के बाहर, रेवास गांव से बाहर दरिया खेड़ी ससुराल जा रहे थे। वहाँ मोटरसाइकिल टकराई कुएं के, वो कुएं में गिर गए थे।
कितने जन थे बाइक पे? ये इसकी लड़की और ये इसका घरवाला थे मेरे। 3 जने थे। कौन थे, कुछ जानकारी निकली? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? राहुल पाटीदार। कैसे मदद, काय में गिर गए? कुएं में। कैसे निकाला इनको? गांव वालों की मदद से बाहर निकाला। 13 जून को मंदसौर के वार्ड क्रमांक 27 में उपचुनाव हुआ। 27 के जो चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक सीट और बढ़ाएगी। वो अयोग्य घोषित होने के बाद में हमने उनकी धर्मपत्नी को इस वार्ड के अंदर उम्मीदवार बनाया और जनता का पूरा आशीर्वाद उनको मिल रहा है और पहले से अधिक वोटों से हम इस वार्ड में जीतेंगे। और आपने भी देखा किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महायुग में, महापर्व में हम सब मिलकर मतदान करें। 16 जून को रिजल्ट आया। 440 वोटों से कांग्रेस की उम्मीदवार तबस्सुम चुनाव जीत गईं। मुझे जनता ने वार्ड नंबर 27 ने बहुत आशीर्वाद दिया है। उनका मतदान देकर मुझे बहुत आभार दिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी उनके सब जो भी मुसीबत परेशानी है, जो भी कार्य है, सब मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरा करने की। 16 जून को न्यायालय प्रांगण में हंगामा हुआ। तहसील न्यायालय के फैसले से आहत एक परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की। मेरे खेत में जबरन से गिला निकाल रहा सामने के आज मेरे के पास में आदेश है नहीं, ये है न वो है न, तो के निकालेंगे हम तो रास्ता, तो वो क्या निकालूंगा रास्ता, तो ने तहसीलदार साहब ने आदेश करवा दिया न, हमने ये कर दिया न, पटवारी साहब भी नहीं सुन रहे हैं, तो क्या रास्ता निकाल दिया हमने, तो क्या भरेंगे जो एक। 19 जून को रात नेहरू बस स्टैंड से एक बस में अचानक आग लग गई। बस है श्यामगढ़ से मंदसौर और मंदसौर से श्यामगढ़ चलती है। रात में अचानक 1-1:30 बजे के समथिंग घेर के वहाँ से आग उबली। मैं 5 वाली सीट पर सो रहा था, मैं उठ के भागा, मेरे चप्पल कपड़े सब जल गए। अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन आग जब इस बस में लगी तब इस बस का एक कर्मचारी बस के अंदर सो रहा। 20 जून को पटवारी आंदोलन शुरू हुआ। अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। आज की जो रैली है ये पटवारी संघ की मांगों को लेकर है। शासन बहुत समय से पटवारी संघ की जो मुख्य मांगे हैं उन पर विचार नहीं कर रही है और बार बार पटवारी संघ को निराशा हाथ लग रही है। 6 जुलाई को जिला चिकित्सालय की नर्सों ने 2 घंटे ज्यादा काम कर हड़ताल में यह नवाचार किया। इसके लिए हमने कल भी अतिरिक्त 1 घंटा काम किया था अपनी ड्यूटी से और आज भी हम मरीजों के हित को देखते हुए अतिरिक्त 2 घंटा काम करेंगे। हमारी ड्यूटी से 2 घंटा अतिरिक्त काम करेंगे ताकि मरीजों को हमारी वजह से कोई परेशानी। और 10 जुलाई से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हमने 3 तारीख को ज्ञापन दिया था 10 सूत्री मांगों को लेकर, तो आज दिनांक तक हमसे कोई बात नहीं की गई है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हम लोग अगर हमारी बात नहीं मानी गई या हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। 14 जुलाई को कर्नाटक में दिगंबर संत की हत्या के खिलाफ सकल जैन समाज ने प्रदर्शन किया, रैली निकाली, ज्ञापन दिया। सकल जैन समाज में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है। खाली मंदसौर नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान और विश्व के अंदर एक ऐसे संत के ऊपर जो न पैसा रखते हैं न कुछ करते हैं, जिनको किसी चीज़ की कोई मोह माया कुछ भी नहीं है और उनकी निर्मम हत्या की गई है। जैन समाज ये मांग करता है कि त्वरित कार्रवाई करके जो दोषी है उनको सजा दी जाए। 19 जुलाई को NSUI ने ABVP का पुतला जलाया। दोनों ही छात्र संगठन हुए आमने सामने। ABVP के कार्यकर्ताओं द्वारा जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में जिस प्रकार से एक नाबालिग छात्रा जो कि एक दलित छात्रा है उसके साथ जो रेप की घटना की गई, ये पूरे देश को शर्मसार करती है। ABVP छात्रों के हितों के लिए नहीं, ये छात्रों की दुश्मन बन चुकी है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश NSUI और राष्ट्रीय NSUI के आह्वान पर आज मंदसौर में ABVP का पुतला दहन किया गया। बस 20 जुलाई को जैन समाज ने मंदसौर बंद कराया। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि की हत्या के विरोध में लगातार आंदोलन के अंतर्गत मंदसौर बंद का आह्वान किया गया। नंद पर्वत पर
जो दिगंबर जैन आचार्य श्री काम कुमार जी की नृशंस हत्या हुई है और उसके पेड़ से षड्यंत्र का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। इसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। 20 जुलाई को ग्राम मोंदड़ी में रास्ते के विवाद को लेकर छोटे भाई ने सगे बड़े भाई की हत्या कर दी। मेरी मम्मी तो घर पे स्कूल का खाना बना रही थी और पापा नील गाय को भगाने गए थे तो उनके साथ मारपीट की। फिर वहाँ से आकर मेरी मम्मी के वो पानत करने की पावड़ी होती है उससे मारा तो टाँके आई मेरी मम्मी के और मेरा भाई छोटा उसको नहीं आई थी और वो घर तुड़वाना चाहते हैं हम उनका जिन्होंने मेरे मम्मी पापा को मारा है, मेरे अंकल का। राजेश नाथ, राधा बाई, सपना, आशीष नाथ, ये चारों थे। कौन लगते थे आपके? अंकल। 29 जुलाई को यातायात महकमे ने एक नवाचार किया। जो लोग बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहे थे उन्हें रोका और हेलमेट पर उनसे निबंध लिखवाया। ये एक नवाचार है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि थोड़ा कुछ टेक्निकली कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने फिलहाल कुछ 2-3 दिन के लिए चालानी कार्रवाई ना करके और हमने हेलमेट पहनने के लाभ क्या है, हेलमेट ना पहनने से क्या हानियाँ हैं, फिर उसमें वो शपथ उसमें लास्ट में कुछ 2-3 लाइन लिखी हुई है कि मुझसे गलती हुई कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, आगे से मैं सदैव हेलमेट पहनूंगा, घर से निकलूंगा तो हेलमेट पहन के निकलूंगा। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हज़ारों जानें मतलब जो है प्रतिवर्ष राज्य में जा रही हैं और हेलमेट सिर की गंभीर चोटों से बचाता है, ऐसा हमने एक निबंध बनाया हुआ है। 24 जुलाई को आदिवासी संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन भी दिया। मणिपुर की घटना को लेकर आदिवासियों के समूह ने यह विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ पर आदिवासियों के साथ जो महिलाओं के साथ गलत किया उसको लेकर जैस आदिवासी संगठन द्वारा मंदसौर बंद का आह्वान किया गया, चूंकि किसी कारणवश बंद भी नहीं हुआ। यहाँ के प्रशासन ने शायद हो सकता है सहयोग नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ लगातार लगभग 2 से 3 घंटे धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ की जो महिला है उनको सुरक्षा प्रदान करके जो समुदाय ने जो है वायलेंस किया है और जो महिलाओं के साथ गलत कार्य किया उनको कभी भी आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए, इस संबंध में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। 21 जुलाई को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मणिपुर की घटना और संधारा की घटना को लेकर ये पुतले जलाए गए और मणिपुर की घटना ने प्रमाणित किया है कि पूरे देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जो संधारा में भानपुरा में घटना हुई है, एक विधायक हत्यारा साबित हुआ है, एक किसान ने आत्महत्या की है। सोचिए क्यों हत्या की है उसने, आत्महत्या। 2 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीपलिया मंडी आए, रोड शो में भाग लिया, करोड़ों के विकास कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। अन्याय हो रहा है, क्यों स्त्रियों को बराबर नहीं माने जाते, ये दोनों बराबर आए। इसलिए स्थानीय निकाय के चुनाव में पंच, सरपंच, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत मैंने तय कर दिया मेरी बहनों कि आधी सीटों पे केवल बहनें खड़ी होगी। 5 अगस्त को अच्छी वर्षा की कामना के लिए मंदसौर नगर में सर्वधर्म प्रार्थना रैली निकाली गई। टीम एवीएस द्वारा हमारे इस क्षेत्र में अल्प वर्षा है तो पूर्ण वर्षा होने के लिए भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना की गई, पूजन अभिषेक किया गया कि भगवान हमारे क्षेत्र में पूर्ण वर्षा करें। और 8 अगस्त को राम मोहल्ले में अज्ञात तत्व ने एक बाइक को जलाकर खाक कर दिया और 15 मिनट के अंदर ये घटना हो गई साहब। गाड़ी वो दरवाजे के बाहर वो सामने सड़क रोड पे पड़ी हुई थी, वहाँ से घसीट के गाड़ी को यहाँ तक लाया गया और इसमें गाड़ी बताई गई। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल रैली निकाली गई। आदिवासी समूह ने आदिवासी समुदाय के पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में ज्ञापन दिया। वो
मतलब कोई सुनवाई नहीं करे। हमारी सुनवाई करनी चाहिए, हमारी सुनवाई करनी चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हर साल आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। और इस बार जो है हमने पूरे भारत में जो आदिवासी और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जो बर्बरतापूर्वक घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज आक्रोश रैली निकाली है। 11 अगस्त को वाल्मीकि समाज ने एक आंदोलन करते हुए ज्ञापन दिया। इंदौर में एक चंदन नगर थाना क्षेत्र में मौलाना द्वारा की गई टिप्पणी पर उन पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई। मंदसौर मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने यहाँ थाने आकर एसडीएम साहब के माध्यम से जो तहसीलदार साहब को भेजा था, उनको डेपुटेशन दिया गया है और मांग की गई है कि ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट कर और उनको सजा दिलाई जाए। 11 अगस्त को पशुपतिनाथ मंदिर में यह सूचना लगाई गई कि मंदिर में आने वाले युवक युवती मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। ने जो लिखवाया है सही है बिल्कुल, क्योंकि लड़की अव्यवस्था मारी है, ऐसे कपड़े मंदिर चले जाती है, व्यवस्था बिगाड़ती है। पूरे कपड़े में दर्शन होंगे, वरना बाहर से ही दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे दर्शन 12 अगस्त को नगर पालिका और कांग्रेस द्वारा भी अच्छी वर्षा के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई। 14 अगस्त को नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बड़े समूह के रूप में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार निकली, जिसमें सैकड़ों युवा बड़े उत्साह से शामिल हुए। और आज इस भव्य तिरंगा यात्रा में हमारे पूरे नगर पालिका परिवार और पूरे नगर पालिका के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी और हम सब ने मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाली और यही संदेश देना चाहते हैं हम अपने पूरे नगरवासी को। 16 अगस्त को नाथ योगी समुदाय द्वारा, जो गोरक्षनाथ के अनुयायी हैं, उन्होंने गोरख नाम का मीडिया में दुरुपयोग करते हुए जो शब्द का उपयोग किया जाता है, इसका विरोध किया। गोरख धंधा शब्द का उपयोग अक्सर किया जाता है। ये नाथ योगी संप्रदाय के आराध्य गोरखनाथ जी का नाम है, इसलिए यह विरोध किया गया। ये गुरु गोरक्षनाथ जो हमारा आराध्य देव है, नाथ संप्रदाय का आराध्य देव है, इससे नाथ संप्रदाय को आहत होता है हमेशा। और हमेशा जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा इस शब्द का मध्य प्रदेश में बैन किया गया है। 17 अगस्त को एनएसयूआई ने कॉलेज में किन्हीं मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आंदोलन किया। ई कॉमर्स क्रय सेंटर के नाम से बनाया गया है, उसमें जिले के सभी कॉलेज से फर्जी आईडी पासवर्ड मंगवाकर सामग्री घटिया क्वालिटी की सामग्री क्रय करने का कार्य किया गया और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। 24 अगस्त को चंद्रयान के चंद्रलोक में सफलतापूर्वक लैंड करने की खुशी मंदसौर में भी मनाई गई। गांधी चौराहे पर एक बड़ा स्क्रीन लगाया और सभी ने खुशियां जाहिर की। देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व का और अभिमान का दिवस है कि आज भारत के वैज्ञानिकों की जो मेहनत थी, इसरो की जो मेहनत थी, वो रंग लाई और हमने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर आज उसको चंद्रमा की धरती पर बिल्कुल सही तरीके से प्रक्षेपित करके उसे स्थापित कर दिया। 26 अगस्त को अवर्षा के चलते जो टोटके किए जाते हैं, उस कड़ी में जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली गई ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो इस टोटके से और अच्छी वर्षा इस क्षेत्र में हो जाए। एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा, मैंने अनेक मुर्गों का तो दाह संस्कार किया। ये मेरा पहला प्रसंग है कि मैं जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर मंदसौर के विभिन्न, ये शव यात्रा शमशान जाने के बजाय शहर के मार्गों से होती हुई निकलेगी। 6 सितंबर को धनगर गायरी समाज ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया। समाज पर की गई उनके द्वारा कथित टिप्पणी का विरोध किया गया। 11 सितंबर को मंदसौर नगर में पहली बार विशाल ब्राह्मण समागम का आयोजन हुआ।
परशुराम सेना व सकल ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में इस वृहद आयोजन में अनेक संत विद्वान सम्मिलित हुए। ब्राह्मण देवता इस कलिकाल में इस पृथ्वी पर अगर साक्षात भगवान का दर्शन करना है तो ब्राह्मणों के श्री विग्रह को दर्शन कर लो तो स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। 12 सितंबर को पीपलिया मंडी में एक बड़ा कांड हो गया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। सौतेले बेटे पर अपनी मां और बहन की हत्या का आरोप लगाया गया। खुद उसने भी खुदकुशी कर ली। वो आए और चौकी से उनके साथ में पुलिस जवान भी आए। उन्होंने कहा यार कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, अपना अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर हम सब साथ में जाके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो खुला नहीं। दरवाज़ा तोड़ा, फिर पुलिस भी थी। देखा अंदर जाके तो वो भाभी जी जो है वो इस अवस्था में पड़े थे। एक छोटी गुड़िया भी उसी अवस्था में थी। उससे पुलिस आ गई, फिर कर रही है जांच जो भी होता है। लड़के की और मौत बताई जा रही है। हाँ, वो उनका ही लड़का है, किशोर जी मालिका। 17 सितंबर को अर्धरात्रि में शिव और शिवना का मिलन हुआ। नीचे के चारों मुख जलमग्न हो गए। ये लगातार हो रही वर्षा के कारण माँ शिवना का जल स्तर काफ़ी बढ़ा है और जल स्तर बढ़ने के कारण श्री भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जो मूर्ति है उस प्रतिमा पर 4 मुख जलमग्न हो गए हैं। 19 सितंबर को कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस जन बड़ी संख्या में शामिल हुए और शासन के खिलाफ तीखी नारेबाजी की गई। जो पिछले 20 साल की अराजकता से प्रदेश मुक्त हो, प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता है वो चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, वल्लभ भवन में 3 बार भ्रष्टाचार की जो देने की बहनों के बाद, जिस तरीके से मिठाई देने की बात, जिस तरीके से जाती हुई सरकार ने बहनों को लालच देने की बात, ये सब बात सर्वविदित है कि घर घर में आक्रोश है। 22 सितंबर को बल्हारगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्दता का एक बड़ा ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। शरीफ मेव नामक मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर निर्माण के लिए 35 लाख रुपए कीमत की जमीन दान में दी। कि देवता अगर मेरी जमीन में आते हैं और दिखाते हैं तो ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं, और मैंने इसलिए स्वेच्छा से मेरे परिवार से पूछा और ये जमीन दान दे दी। अनुमानित कीमत क्या है? अनुमानित कीमत अब बाजार से तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ 30-35 लाख के आसपास की कीमत रखती है, 35 लाख 40 लाख के लगभग। 26 सितंबर को अग्रवाल कॉम्प्लेक्स हीरा की बगीची के पास तकरीबन 40 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात हो गई। तो सब ये कटर लेके आए हैं और कटर के और किवाड़ के सब कटर काटे हैं और अंदर घुसे और गोदाम का जो हमारे पास आईटीसी की एजेंसी है उसमें सिगरेट बिस्किट वगैरह सब रहते हैं। तो इन्होंने सिगरेट का गोदाम तोड़ा और उसमें हमारी पिकअप एक अंदर खड़ी हुई थी, उसी में भर के पूरी सिगरेट ले गए वो। 3 अक्टूबर को दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का स्वास्थ्य पूछने युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मंदसौर आए। देखिए, बहुत ही दिल को दुखी करने वाली घटना है। इतना दुखी की बात करते भी नहीं आ रहा है। मैं बच्चे से हम लोग मिलके भी आए। अभी उज्जैन की घटना देखी, फिर ये घटना देखी। ऐसी मानसिकता वाले लोग मैंने कहीं नहीं देखे। बच्ची से मिलके आए, बच्ची को देख के तो और दिल दुखी हो गया। रोज कहते हैं कि हमारी लाडली लक्ष्मी, हमारी बच्चियाँ, पर तो मुझे तो लग रहा है कहीं सुरक्षित नहीं। इतने दरिंदे पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं कि बच्ची को आप देखोगे तो आपकी आंख में भी आंसू आएगा। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल पद्धति से पशुपतिनाथ लोक के निर्माण का भूमि पूजन किया। पहली बार कहा था कि इसको पर्यटन स्थल बनाओ और आपने कहा था ना यशपाल, ये पर्यटन स्थल नहीं बनेगा, ये तीर्थ की नगरी है, तो यहाँ पर लोक परिसर बनेगा। आपका वो शब्द मुझे याद है। यहाँ पर पत्रकार मित्र बैठे हैं, सुंदरलाल जी पटवा जी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे, मुख्यमंत्री जी थे। तब से लेकर के कल तक ये बात आती थी कि यह परिसर तीर्थ स्थल की जगह पर्यटन स्थल हो, लेकिन आपने पर्यटन से दूर रख करके इसको लोक परिसर।
8 अक्टूबर को अंजुमन सदर का चार्ज को लेकर विवादित स्थिति बनी। नए सदर को पुराने सदर ने चार्ज नहीं दिया और वहां कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ। आज अंजुमन इस्लाम मंसूर में कुछ लोग बाहर के भी कुछ लोग आए हुए, पता नहीं कौन कौन लोग आए हुए जो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जब श्रीमान तहसीलदार साहब आए तो हमने बताया कि भाई विधिवत तरीके से आप हमें लेटर दे दें और इसका अथेंटिक लेटर दे दें, तो हम इसका चार्ज देने को तैयार है। हम चार्ज देने के लिए कल भी मना नहीं कर रहे थे, हम आज भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ताले तोड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार ये रहेंगे और ये लोग रहेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और विधिवत तरीके से अगर ये चार्ज लेना चाहे तो हम देने को तैयार है। आप विधिवत तरीके से आ जाए, हमें नोटिस भेज दें और चार्ज लें। 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। आचार संहिता लागू कर दी गई। जैसे आपको बताया आचार संहिता लागू हो गई है और उसमें जो निर्देशन 24 आवर्स में हमें जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको हमें पहले टारगेट करना है। काम हमारा शुरू हो चुका है, टीम लगी हुई है, वही हम लोग 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें। 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से विपिन जैन को उम्मीदवार घोषित कर दिया। जो मुझे उम्मीदवार बनाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय कमलनाथ जी को, कि कांग्रेस ने एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता को मंदसौर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और ये कांग्रेस में ही संभव है। ये परिवारवाद की बात करते हैं, इनके पिताजी को टिकट दिया, इनके भाई को दिया, 3 बार इनको दिया और कांग्रेस ने एक सामान्य कार्यकर्ता जो एक सरपंच रहा उसको टिकट दिया और ये साबित किया कि कांग्रेस जो है आम जनता के साथ रहती है। 18 अक्टूबर को लाल घाटी रोड पर एक खेत के पेड़ पर युवक की लाश देखे जाने से सनसनी फैल गई। संजय हिल्स लाल घाटी रोड पर पश्चिम दिशा में एक खेत में खाकरे के पेड़ पे एक व्यक्ति की लाश टंगी हुई है। उस सूचना पे आए थे और पहले आसपास के लोगों को सूचना करके बुलाकर इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। न पता चलने पर मृतक की लोअर की जेब से जो स्लिप निकली थी उसमें एक कागज़ के टुकड़े पे मेरी पत्नी सोनू कुमार ऐसा लिखा हुआ था और नंबर लिखा हुआ था। 19 अक्टूबर की रात मंजीत सिंह मनी को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और दूसरे दिन 20 अक्टूबर की सुबह उन्हें पद मुक्त भी कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल शाम को मुझे बताया गया कि आपको जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है मंदसौर का, और मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि चुनाव के मद्देनजर इस नियुक्ति को रोका गया है। 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में मल्हारगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा श्यामलाल जोगचंद को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। आज हमने हजार मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के फॉर्म भरा है और हमें उम्मीद है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपूर्व आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। 23 अक्टूबर को श्यामलाल जोगचंद ने नामांकन भरा। उधर इसी दिन यानी 23 अक्टूबर को ही मनासा में माधव मारू की उम्मीदवारी का पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला और अन्य भाजपा नेताओं ने विरोध किया। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें मनासा विधानसभा का तो उम्मीदवार घोषित किया गया है, वो लोकमत के विरुद्ध है। आम जनता उस उम्मीदवार से त्रस्त है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि पार्टी उसके आचरण को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसका टिकट बदलेगी। 26 अक्टूबर को मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के उम्मीदवार विपिन जैन ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दोनों के ही नामांकन रैली के जुलूस निकले। 31 अक्टूबर को चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरोठ आए और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अरे मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए रंग बनवाया है कि दूर से कहा को जनता को पास से जाकर प्रणाम कर लूं। आप सबको प्रणाम। 3 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ मंदसौर आए।
गांधी चौराहा पर उन्होंने कांग्रेस द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव में आप तय करेंगे, इस चुनाव में आप ये तय करेंगे कि आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। उधर इसी दिन यानी 3 नवंबर को ही नरेंद्र सिंह तोमर, जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, वे चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मंदसौर दौरे पर आए। मनमोहन वाटिका में नव मतदाताओं के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। और अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी कैसे करना है, अगर किसी को सीखना हो तो यशपाल सिसोदिया से सीखना चाहिए। 8 नवंबर को खाद्य संकट के चलते किसान आक्रोशित हुए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। खाद हमारे पास पर्याप्त है, मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगा, खाद की कमी नहीं है। पीओएस मशीन के माध्यम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीओएस मशीन में थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण वो थोड़ी समय के लिए बंद हो गई थी। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान के अंतर्गत नीमच आए और उन्होंने मंदसौर संसदीय क्षेत्र के 8 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरे पर सीतामऊ आए और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में 83.28% मतदान हुआ। मतदान के दौरान संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में सामान्य रूप से सहज और सामान्य स्थिति रही। जिसकी इच्छा थी उसको मत डाल दिया। जी जी। क्या युवाओं लोगों के बारे में सोचते हैं, अगली पीढ़ी सरकार को क्या करना चाहिए? अगली पीढ़ी सरकार को ये करना चाहिए कि सबको जो बेरोजगार उनको रोजगार देना चाहिए। महिलाओं के लिए स्कूल अच्छे होना चाहिए। एजुकेशन पे और हेल्थ पे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना। 23 नवंबर को यातायात अमले द्वारा दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता और 4 व्हीलर के वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता का एक 50 दिन का अभियान शुरू किया। हमने एक आरटीओ कार्यालय के सामने लगी चेकिंग, एक यातायात थाने के सामने लगी है और रेगुलर हेलमेट और सीट बेल्ट जो उपयोग नहीं कर रहे हैं जो चालक, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई जारी है। 50 दिनी अभियान है। पाक्षिक जानकारी हम जो भी होगा हम तैयार करके और पुलिस मुख्यालय में भेजेंगे। साल के अंतिम माह के तीसरे दिन यानी 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। कॉलेज परिसर में मतगणना हुई। इस चुनाव परिणाम में मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार विपिन जैन चुनाव जीते। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार के विधायक निर्वाचित यशपाल सिंह सिसोदिया को तकरीबन 2000 वोटों के अंतर से पराजित किया। मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा की ऐतिहासिक जीत हुई। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय श्यामलाल जोगचंद को तकरीबन 60,000 वोटों से पराजित किया। सीतामऊ सुवासरा क्षेत्र से पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए। उन्होंने राकेश पाटीदार कांग्रेस उम्मीदवार को पराजित किया। तो गरोठ विधानसभा क्षेत्र से चंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया को चुनाव में पराजित किया। तो विधानसभा चुनाव में मंदसौर जिले में 4 में से 3
क्षेत्रों में भाजपा को विजय हासिल हुई और एक मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार विपिन जैन चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद विजयी उम्मीदवारों के जुलूस भी निकाले गए। चर्चा भी की है। दिसंबर को शिवना नदी के रामघाट परिक्षेत्र में एक मगरमच्छ देखा गया। आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। 7 दिसंबर को कांग्रेस जनों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की, आक्रोश व्यक्त किया कि गौरव दिवस के कार्यक्रम में विधायक विपिन जैन को आमंत्रित नहीं किया गया। मंदसौर शहर के मंदसौर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक माननीय श्री विपिन जैन जी को आमंत्रित नहीं किया गया है। अवधि 7 दिन और बढ़ाई गई, यानी 25 दिसंबर तक मेला कर दिया गया। मेला अवधि बढ़ाने के लिए जो हमारे मेला व्यवसायियों ने जो आवेदन दिया था, तो उनकी भी सभी की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि पानी की वजह से हफ्ता भर उनका व्यवसाय चल नहीं पाया और हमारे शहर के जितने भी श्रद्धालु हैं मेला देखने वाले वो आ नहीं पाए थे, इसलिए ये सबके आवेदन को सबको देखते हुए, व्यवसाय को देखते हुए 25 दिसंबर तक मेला अवधि भी बढ़ाई गई है। 7 दिसंबर को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में करणी सेना राजपूत समाज द्वारा धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए गए और तीखा विरोध व्यक्त किया गया। विरोध किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कर दी गई है। बदमाशों ने अपना काम किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 11 दिसंबर को मल्हारगढ़ क्षेत्र से निर्वाचित जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। मंदसौर नगर के निवासी और मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि सभी के लिए रही। 12 दिसंबर को ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली के आह्वान पर ये आज 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार से मुख्य मांगे हमने 7 मांगे रखी है। हम लोगों से काम 8 घंटे का करवाया जा रहा है और हमको जो वेतनमान मिलता है वो 4 घंटे के हिसाब से सरकार हमको वेतनमान देती है। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमको 13 दिसंबर कार्य के हिसाब से उस हिसाब से वेतन दिया जाए। पर डेमो ट्रेन में आग लगने की खबर से सनसनी फैल गई। कोई बड़ा हादसा नहीं था, इंजन से धुआं निकला था। तो यहाँ पे स्टेशन पे धुआं निकलने लग गया। धुआं निकलने के लिए वापस फायर ब्रिगेड बुलाई और ये बुझाने की कोशिश की और वापस चालू करने की कोशिश की। 15 दिसंबर को पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र चंद्रपुरा मार्ग पर जैनाचार्य आर्य रक्षित सूरी तीर्थ धाम का शुभारंभ हुआ। आर्य रक्षित सूरी तीर्थ के प्रतिष्ठा और रंजनशाला का महोत्सव के लिए आज परमात्मा की रथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकली है। रुद्राक्ष माहेश्वरी भवन में विश्वविख्यात संत और महामंडलेश्वर महर्षि उत्तम स्वामी जी की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। ने 18 दिसंबर 21 साल पहले हुए गेहूं कांड के 16 आरोपियों को न्यायालय ने जेल की सजा सुनाई। 16 में से 5 आरोपी जो दुनिया में नहीं रहे, शेष 11 आरोपियों में से पुरुष आरोपियों को 5-5 साल और महिला आरोपियों को 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
और जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गौतम सहित इन 11 लोगों को जेल भेजा गया। इस घटना से मंदसौर शहर में सनसनी फैल गई। इत्यादि जो खाद्य सामग्री है उनको गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वितरित न कर आरोपीगण ने उनको खुले बाजार में विक्रय कर दिया। इस पर माननीय न्यायालय ने उनको दोषी पाते हुए प्रत्येक धाराओं में 4-4 वर्ष आरोपियों, जो पुरुष आरोपी है उनको 5 वर्ष की प्रत्येक धाराओं में और महिला अभियुक्त को 4-4 वर्ष की सजा सुनाई। कितने का? हमारा नगर धर्म प्रिय, उत्सव प्रधान और सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व का नगर है। यहाँ सभी धर्मों के वार त्योहार तथा सभी पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में 7 और 8 मार्च को होली का पर्व मनाया गया। धुलेंडी और रंग पंचमी पर सभी ने खूब रंग बिखेरे। एसपी बंगले पर होली खेली गई। 12 मार्च को रंग पंचमी का रंग पूरे नगर में बिखरा रहा। 23 मार्च को चेटी चंड पर्व पर भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर वाहन रैली निकाली गई। सायंकाल विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें सिंधी समाज जनों ने बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लिया। तीस मार्च को नगर में रामनवमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कुमावत समाज और धोबी समाज ने जुलूस निकाले। चार अप्रैल को महावीर जन्मोत्सव कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल को सकल जैन समाज ने विशाल जुलूस निकाला। अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर नगर के विभिन्न मंदिरों में विविध आयोजन हुए। महाआरती हुई और भंडारा प्रसादी के भी आयोजन किए गए। 7 अप्रैल को अनुग्रह चर्च में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया और सभी ने बड़े ही हर्ष इस गुड फ्राइडे के पर्व पर ईसाई धर्मावलंबियों ने अपनी श्रद्धा और धर्म भावना से भाग लिया। 21 अप्रैल को बोहरा समाज ने ईद का पर्व मनाया और सामूहिक रूप से सभी ने ईद पर्व पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 22 अप्रैल को मुस्लिम समाज ने ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। ईदगाह में ईद की बड़ी नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम जन सामूहिक नमाज में शामिल हुए और सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। 21 अगस्त को श्रावण मास में तीसरे सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी यात्रा निकाली गई। 28 अगस्त को शाही सवारी भगवान पशुपतिनाथ की मंदसौर नगर में निकाली गई। सभी ने उत्साहपूर्वक भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी में भाग लिया। प्रातःकाल आरती मंडल के द्वारा यह सवारी प्रतिवर्ष निकाली जाती है।
9 सितंबर को वाल्मीकि समाज द्वारा गोगा नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, छड़ी पूजा की गई और सभी ने आनंदित होकर इसमें भाग लिया। 24 सितंबर को दशहरे पर्व पर कॉलेज ग्राउंड में विशाल रावण दहन का आयोजन हुआ। तो खानपुरा क्षेत्र में रावण की प्रतिमा के समक्ष रावण वध की रस्म निभाई गई। सत्ताईस नवंबर को सिख समाज द्वारा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल चल समारोह निकाला गया। मंदसौर नगर में सिख समाज द्वारा गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाले गए इस चल समारोह की विशेषता यह रहती है कि सिख धर्मावलंबी पानी से सड़कों की सफाई करते हुए, धोते हुए निकलते हैं और सभी को स्वच्छता का संदेश भी देते हैं। तो दर्शकों, ये था सफरनामा 2023 का, जिसे हम आज अलविदा कह रहे हैं। तो अलविदा 2023, सुस्वागतम 2024। डेस न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम को आपने देखा। डेस न्यूज़ टीम, डेस टीवी परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए खुशहाली लेकर आए, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी हों और हम सभी इस देश में, इस प्रदेश में, इस नगर में एक आदर्श नागरिक बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। पुनः नमस्कार, शुभकामनाएं, नए वर्ष की बधाइयाँ।